एक थी मानू बिल्ली, जो किसी की चहेती या लाडली ना थी। इसने शहर के एक कबाड़ खाने में आँख खोली और फिर अपनी माँ और दूसरे बहन भाइयों के साथ मुख्तलिफ जगहों की तब्दीली के बाद एक कस्साब की दुकान के पास रहने लगी। वो जरा बड़ी हुई तो एक दिन इसकी बहन रानो बिल्ली को एक बहुत प्यारी सी बच्ची एक बड़ी सी गाड़ी में बैठा कर ले गई और इसका भाई खूंखार कुत्ते के हाथों दुनिया से रुखसत हो गया। वो जरा बड़ी हुई तो इसकी माँ इसे छोड़कर चली गई। मानू बिल्ली कई बार अपनी माँ के पास गई कि शायद इसे पहचान ले, लेकिन वो इसे हमेशा अजनबी बनकर मिलती और मार पीट कर भगा देती। मानू बिल्ली ने भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी माँ को भुला दिया। एक दिन अचानक इसने अपनी बहन रानो बिल्ली को देखा, जो एक बहुत बड़े से लान में घास पर बैठी दूध पी रही थी। मानू बिल्ली फौरन आगे बढ़ी और इसे पुकारा, लेकिन इसने भी बहन को पहचानने से इनकार कर दिया और इसे अपने घर से निकाल दिया। मानू बिल्ली का दिल टूट गया। वो बाहर निकली तो एक शरीर बच्चे ने निशाना लेकर एक पत्थर इसे दे मारा। पत्थर इसकी टांग पर लगा और वो लनगड़ा कर गिर पड़ी। बच्चे के साथी इसके इस सुनहरी कारनामे पर कहकह लगाने लगे। मानू बिल्ली बड़ी मुश्किल से उठी और अपनी जख्मी टांग के साथ भाग खड़ी हुई कि कहीं बाकी बच्चे भी पत्थर लेकर इस पर अपना निशाना न आजमाने लगीं। इसे इंसानों पर गुस्सा आने लगा कि वो किस दीदा दलीरी से हम जैसे मासूम जानवरों पर जुल्म करते हैं और इन्हें कोई कुछ नहीं कहता। वो अपनी जख्मी टांग के साथ एक घर में दाखिल हुई तो वहां एक मेहरबान बच्ची से इसका वास्ता पड़ा, जिसका नाम ज़ीनब था। ज़ीनब को इसकी हालत पर बहुत तरस आया। कुछ देर बाद वो इसके लिए एक प्याले में दूध ले आई। मानू पहले तो झिझकी, इसे भूख भी जोरों की लगी हुई थी। मानू बिल्ली ने थोड़ा सा दूध पिया तो इसकी भूख और ज्यादा जागा उठी। इसने जल्द ही सारा दूध पी लिया और लेट गई। ज़ीनब अंदर चली गई तो मानू बिल्ली ने भागने का सोचा, मगर अपने इस नए मेहरबान दोस्त को छोड़ने को इसका जी ना चाहा। आखिर ज़ीनब आई तो इसके हाथ में मिरहम पिटी थी। मिरहम पिटी होने के बाद मानू बिल्ली को कुछ सुकून हुआ तो वो सो गई। अगले दिन ज़ीनब इसे अपने घर के अंदर ले गई। इसके वालिदैन भी मानू बिल्ली को मेहरबान और अच्छे मालूम हुए। चुनाचे जल्द ही वो इस घर में घर के एक फर्द की तरह रहने लगी। मानू बिल्ली का दिल वहां लग गया। इन सब की मेहरबानी व का सिला इसने ये दिया कि इस घर में से तमाम चूहों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लाल बैग और दूसरे कीड़े मकोड़े भी इसने खत्म कर डाले। जब से वो इस घर में आई थी, चूहों की जान पर बनी हुई थी। इनका कोई हरबा कामयाब ना होता। मानू बिल्ली झट इन्हें पकड़ती और खा जाती। अच्छा खाना, आराम और सबकी तवज्जो मिलने लगी तो मानू बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता कामचोर होने लगी। खा पी कर वो सारा दिन और रात सोती रहती। अक्सर चोरी छपे दूध भी पी लेती। कभी दूसरी चीजें भी चुपके से हड़प कर जाती। ज्यादा खाने की वजह से मानू बिल्ली बहुत मोटी हो गई। चलना फिरना इसके लिए दोभर हो गया। एक रोज चूहों ने बावर्ची खाने में हिला बोला तो मानू बिल्ली इनके पीछे दौड़ी, मगर जल्द ही थक गई। चूहे भी मानू बिल्ली की कमजोरी जान गए थे। वो हर रोज इधर उधर फिरते और मानू बिल्ली इन्हें पकड़ ना पाती, क्योंकि वो बहुत मोटी हो गई थी। दौड़ने से इसका सानस फूल जाता और वो थक जाती। एक दिन इसने घर वालों को कहते सुना कि मानू बिल्ली को वापस छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये किसी काम की नहीं रही। इतना सुनकर इसके होश उड़ गए। इसे अपना गलियों में फिरना, शरारती बच्चे का पत्थर मारना और गरीबी के दिन याद आ गए। इसे इंसानों की खुदगर्जी पर गुस्सा आया, लेकिन कसूर इसका अपना भी था। चुनाचे अगले दिन से इसने ज्यादा खाना पीना छोड़ दिया और बाकायदगी से रोजाना भागना, वर्जिश करना शुरू कर दी। सुस्ती काहली छोड़कर काम को अपना लिया और फिर जल्द ही वो दोबारा चूहों के लिए खतरे का निशान और घर वालों की आंख का तारा बन गई। प्यारे बच्चों, आप भी सुस्ती छोड़ें, दिल लगा कर पढ़ें और अपने माँ बाप की आंख का तारा बनें।